हाँ जी। गणेश शाह के फॉर्म आ चुके हैं, किस किस ने फिलअप किए नहीं किए मुझे बताइए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ऑनलाइन माध्यम में, या फिर मैं आपको ऑफलाइन माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, कल जैसे मैं आपको मुझे तो आज ऑनलाइन में मैं बता दूंगा आपको कि फॉर्म के बारे में क्या क्या सावधानी बरतनी है। और इस भरोसे मत रहना कि कंप्यूटर सेंटर वाले को दे दूंगा मैं अपने डॉक्यूमेंट्स और वो भर देगा मेरा। अगर उसने गलती से गलत भर दिया तो किसके लिए नुकसानदेह होगा? आप लोगों के लिए ना, ठीक है ना। और बाद में आयोग ये नहीं बोलेगा कि आप लोगों ने कंप्यूटर सेंटर वाले से बनाया। बताइए। प्रोनाउन को रिप्लेस करता है ना। प्रोनाउन क्या होता है आपका? जो नाउन की जगह पे यूज होता है। क्लियर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं विकास कामराई। दोस्तों, देहरादून का नाम जब जहन में आता है तो हम सोचते हैं कि एजुकेशन का एक हब है देहरादून, और पूरे पहाड़ से यहाँ बच्चे आते हैं, कोचिंग करने आते हैं, स्कूल पढ़ने आते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में आते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी पहाड़ का कोई बच्चा देहरादून आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले जो करणपुर का जो एरिया होता है वो उसके दिमाग में होता है, क्योंकि सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग सेंटर हैं करणपुर में। इसी वजह से जो करणपुर में जो वहाँ के मकान मालिक हैं उन्होंने किराया दुगना कर दिया है और वहाँ पे एक मोनोपोली हो गई इंस्टीट्यूट्स की। जी सर, मैं बताना चाहूँगा करणपुर में इंस्टीट्यूट्स है और वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई है। अगर आप देखना चाहें तो हमारी क्लास में मात्र 40 सीट है और 40 सीटों पे हम एक बैच को बनाते हैं। उसके बाद जो उससे आगे बैच होता है तो हम टाइमिंग चेंज कर देते हैं। हमारे 2 बैच पहले भी चल रहे थे, अभी 9 बजे से भी चल रहा था, 8 बजे से भी चल रहा था। तो अलग अलग क्लासों में अलग अलग बैच होते हैं। 40 बच्चों से ज़्यादा हम किसी भी क्लास में नहीं रखते, क्योंकि करणपुर से मैं पढ़ा भी हूँ और मुझे पता है वहाँ पर 100 और 120 बच्चे होते हैं और बच्चों को पूछने तक का मौका नहीं मिल पाता है टीचर को, क्योंकि जब आप देख पाते हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो 1 घंटे की क्लास में बच्चा किस सब्जेक्ट के लिए क्या पूछ पाएगा। साथ ही यहाँ पर ISBT के निकट हमारा शिमला बाईपास SBI बैंक के बगल में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया इस साइड का। तो सभी बच्चों के लिए यहाँ से करणपुर जाना बहुत दूर हो जा रहा है। अभी पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो 15 रुपये किराया होता था, जो किराया आज 25 रुपये हो चुका है। तो इसी में मैं बताना चाहूँगा कि नज़दीक आपके सेंटर खुला है, कोचिंग सेंटर मिंत्रा क्लासेस नाम से, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अभी आप क्या क्या कोचिंग दे रहे हैं यहाँ बच्चों? जी, हम UPSC से शुरू कर रहे हैं सर, UPSC, उसके बाद PCS में आपके उत्तराखंड PCS भी और UP PCS भी, साथ ही SSC में आपके 3 कोर्सेज होते हैं, CGL, SSC और CHSL। इसके साथ ही उत्तराखंड के आपके पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कनिष्ठ सहायक, सींचपाल और भी अन्य ग्रुप C के बहुत सारे पद आने वाले हैं। लगभग मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि 4000 पद आने वाले हैं, तो इनके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही SSC GD जो कि आपका सेंटर की पोस्ट होती है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होती है। साथ ही आपकी रेलवे की RRB की पोस्टें आई हैं। इसके साथ ही प्रवक्ता हमारा जो नया बैच शुरू हुआ है अंतिम प्रहार नाम से, और पुलिस का जो हमारा सक्षम बैच शुरू हुआ है, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का। जी, लेकिन सर एक बात भी बताइए कि उत्तराखंड में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, नौकरियों में धांधली हो रही है ना, बड़े बड़े एग्जाम लीक हो जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जो पुष्कर धामी ने नकल विरोधी कानून जो लाए, इससे आपको कितना उम्मीद लगती है कि आगे क्या हो सकता है इससे? जी सर, मुझे तो नकल विरोधी कानून से काफ़ी उम्मीदें हैं और सरकार भी इस तरफ काफ़ी कार्य कर रही है कि नकल विरोधी जो माफिया हैं उनमें भी उनको पकड़ा जाए और नकल पे काबू किया जाए। लेकिन सर ये तंत्र के अंदर बहुत ज़्यादा घुसे हुए लोग हैं और तंत्र से बाहर निकालना आसान काम नहीं है, समय लगेगा, लेकिन सरकार कार्य कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपना नंबर और थोड़ा अपना। जी, मेरा नाम सुरेंद्र अवस्थी है और हम सभी यहाँ पर एक टीम के साथ काम करते हैं। हमारे साथ हमारे जो GS पढ़ा रहे हैं धोनी साहब हैं, नीरज धोनी साहब, साथ ही हमारे अंग्रेजी के जो अध्यापक हैं, इंग्लिश का जो SSC के लिए और इंग्लिश स्पोकन के लिए मान सर हैं, दिल्ली से हैं, और मान सर जो आपके हैं वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी इंग्लिश की क्लासेस देते हैं नाइट में, क्योंकि वहाँ पर समय की टाइमिंग दूसरी हो जाती है। और जो हमारे UPSC और PCS को हेड कर रहे हैं सचिन सर हैं, दिल्ली से आए और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने पढ़ाई की है, तो बहुत ही बढ़िया उनका भी स्तर है पढ़ाई का और बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को जुड़ना चाहिए हमसे, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग वहाँ जुड़ें
मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें जुड़े, मैं कहता हूँ वहाँ जुड़ें जहाँ आप एक टीचर से अपने सारे सवालों, अपने डाउट्स को पूछ सकें। और यही सबसे ज़रूरी सर एक स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उसके सारे डाउट्स क्लियर हैं तो उसका टेस्ट भी क्लियर होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, माई सेल्फ खुशबू सैनी एंड मैं चंद्रमणि से आती हूँ, इधर ही नियर बाय। तो मैं यहाँ पे बेसिकली स्टेनोग्राफी का एक वो होता है एग्ज़ाम, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आई हूँ। तो बाकी सब मतलब अच्छा है, क्लासेस वगैरह, और नाइट में हमारा टेस्ट भी होता है, मॉक टेस्ट। और बाकी मतलब जो भी हमें डाउट्स होते हैं वो हम सब लोग से पूछते हैं, असेसमेंट वगैरह भी होते हैं हमारे, तो काफ़ी अच्छा। माई सेल्फ ऋतिक रावत। तो मैं वैसे दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर स्टडी के लिए। एक्चुअली दिल्ली में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट है एसएससी से रिलेटेड, एनडीए और सीडीएस से रिलेटेड, बट वहाँ पे जैसे यूके, उत्तराखंड और हिंदी की ट्यूशन नहीं थे वहाँ पर, आई मीन क्लासेस। तो इसलिए मैं देहरादून आया था और मेरी सर से बात हुई थी, अवस्थी सर से और नीरज सर से। तो उन्होंने मतलब बताया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस सही था, तो उनसे मैंने मतलब एक दो क्लास ली तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा। यहाँ पे मैं हैंडल कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट को एज इंग्लिश फैकल्टी, एनएससी की जितनी भी इंग्लिश की कोचिंग, जितनी भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो संभालने के लिए। और आपके यहाँ पर जब मैं आया दिल्ली से, एक्चुअली मैं और मेरे फ्रेंड आए थे दिल्ली से यहाँ पर, तो हम 4 लोगों ने मिलकर यहाँ पर टीम स्टार्ट करी। तो हमने ये देखा कि करणपुर में एरिया जो है मुखर्जी नगर की तरह ही एरिया, दिल्ली में एक मुखर्जी नगर संस्थान है जहाँ पे अभी बहुत सारी कोचिंगें जो हैं बंद हो गई हैं। एक्चुअली क्या है कि वहाँ की बिल्डिंग्स जो थी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हो गई थी, और उसमें अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी आपने सुना होगा कि मतलब वहाँ पे बेसमेंट में मतलब फ्लैश फ्लड की वजह से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी वहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी मैंने स्थिति देखी, करणपुर में भी ये स्थिति हो सकती है। तो उस एरिया में हमारा ना जाने का रीज़न अभी यही था कि हम एक ऐसी एरिया में स्टार्ट करें जहाँ पे जो बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, प्लस जो यहाँ पर का क्राउड है, यहाँ का क्राउड करणपुर में बहुत ज़्यादा जा रहा है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो वहाँ पे वो लाइव कंडीशंस नहीं बनती वहाँ पे बच्चों के रहने के लिए। रूम का रेंट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है कि हमने इसलिए बोला कि यहाँ का क्राउड यहाँ पर आ पाए, उनका डिस्टेंस कम हो, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टाइम दोनों के दोनों कम लगे, और उनकी वो एजुकेशन फैसिलिटी मिले जो एक्चुअल दिल्ली में मिलती है।